हेलो एवरीवन, अब आपके सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अब दिवाली सीजन भी खत्म हो चुका है। सो इट इज़ हाई टाइम आप अपनी सीरियसली पढ़ाई चालू कर दो। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली मैथ्स की बात करूंगा कि अगर आपने मैथ्स अभी ज़्यादा नहीं भी पढ़ी है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, फिर भी आप किस तरीके से अपने 3 महीने में मैथ्स मास्टर कर सकते हो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, एटलीस्ट 90-95 आ जाएं 100 में से। तो अगर आपने बिल्कुल भी चालू नहीं किया है तो सबसे पहले आप हर एक चैप्टर का एक काम करो। जितने भी 13 चैप्टर है, हर एक चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू ले लो। हर एक चैप्टर का कोई वन शॉट वीडियो देख लो या जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे, और हर चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि जो उस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आ जाए। वो उतना करो सबसे पहले। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे हर चैप्टर का कुछ कुछ आता है। और बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप हर चैप्टर के 10 15 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हो तो उससे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको नहीं बनेंगे, आपको उसके अराउंड का पूरा कंसेप्ट बन जाएगा और आप उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, पूरे नहीं बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। तो जो अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे या प्री बोर्ड जैसे जो भी एग्जाम आपका स्कूल लेता है, यू विल स्कोर प्रीटी गुड इन दैट, और उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का आपके पास टाइम नहीं है और ना ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। तो ये आपको किसी भी रेफरेंस बुक, जैसे मैं उस वाल से पढ़ता था तो उस वाल में दिए रहते हैं, मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी या कोई दूसरी भी अगर आपको रेफरेंस बुक करा के आपके पास है तो उसमें भी एनसीईआरटी के मार्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं और प्रीवियस ईयर भी मार्क्ड रहते हैं। तो अब आपको ये करना है। इसके बाद अगर आपने इतना कर लिया तो आपका समझ लो 80% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अब इसके बाद आपको यही नहीं करते रहना, मतलब यही नहीं कि वही क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस कर लो। हाँ, एक बार अगर वो जब दिमाग में आ जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप उनको ट्राई करो, कि आप खुद से पेपर को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर जब आपका इतना हो जाता है तब आपको अटेम्प्ट करना है। अभी सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कुछ बनेगा ही नहीं। तो जब इतना आपने कर लिया, जब आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर्स कर लिया, आपने एनसीईआरटी कर ली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हर चैप्टर के, देन यू गो एंड प्रैक्टिस योर सैम्पल पेपर्स। स्पेशली मैथ्स जिस सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर इज अ लाइफ सेवर। अगर आप सैम्पल पेपर करते हो तो आपका जो मार्क्स रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में टाइमिंग बहुत ज़रूरी रहती है। दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग कि आप जितना जल्दी हो सके मैथ्स में, जितना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर सको एक डिसेंट लेवल पे, ट्राई अटेम्प्टिंग द सैम्पल पेपर्स। मैं अपना बताऊं तो मेरे प्री बोर्ड में अराउंड 80 में से कुछ 50-55 मार्क्स आए थे, और उसमें मेजर चीज़ जो मेरी मिस्टेक थी ये नहीं थी कि मेरे को सिलेबस नहीं आता था। मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। मेरी मेन गलती थी कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था, मैंने सैम्पल पेपर ही नहीं किए थे, तो मेरा पेपर पूरा हो ही नहीं पाया। इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए। तो दैट्स वाई व्हाट आई एम सेइंग इज अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर करने के बाद ये भी नहीं होता है, आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाती है और आपका एक जो पूरा सिलेबस है उससे रिवाइज हो जाता है। सैम्पल पेपर करने हैं तो कोई भी जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर आता है, जैसे ओसवाल के, अरिहंत के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे यू गो एंड बाय इट एंड ट्राई अटेम्प्टिंग। और मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप प्री बोर्ड को थोड़ा सीरियसली लो, डू नॉट इग्नोर प्री बोर्ड। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं प्री बोर्ड में तो सबको ही खराब मार्क्स मिलते हैं, क्या हो गया। बट प्री बोर्ड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्या होता है कि प्री बोर्ड में जो आप गलतियाँ करते हो ना, जो आपके स्कूल के टीचर्स रहते हैं वो अच्छे से बता देते हैं कि यहाँ यहाँ ये गलती किया है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स इसलिए ही काटते हैं प्री बोर्ड में ताकि आप समझ सको कि क्या गलती है। तो वो सारी गलतियों पे गौर डालो और जितने भी गलत क्वेश्चंस हुए हैं वो अपने टीचर से या किसी जो भी आपका ट्यूशन टीचर है या जो आपका क्लास टीचर है उनसे पूछो और समझो कि क्या गलती हुई, ताकि वो गलती बोर्ड एग्जाम्स में ना हो और आपके और अच्छे मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम्स में। दैट्स इट एवरीवन। इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आइडिया दे दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है मैथ्स। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन कमेंट इट डाउन। मैं भी और भी वीडियोज़ बनाऊंगा इससे रिलेटेड। बाय।